विशालकाय बकरी ने ली उसी को बचाने वाले की जान। आइए, ऐसा कैसे हुआ। एक जंगल होता है, उस जंगल के अंदर एक बकरी बहुत ही परेशान और बहुत ही दुखी घूम रही होती है। तो वो बड़बड़ाती जाती है, बोलती है, हाय राम, मेरी बच्ची का इलाज कराना है, बहुत पैसा चाहिए, मैं कहाँ से लूँ ये पैसा, मुझे तो पैसा मिल ही नहीं रहा, किसी के पास जाऊँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। इस तरह से वो रोती हुई आगे बढ़ रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक बाघ मिलता है। वह बाघ बोलता है, अरे बकरी, मुझे मालूम है तुझे क्या दुख है, तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है। वो बकरी बोलती है, हाँ हाँ बाघ भैया, मुझे बहुत ज़रूरत है, मेरा बच्चे की ज़िंदगी पे आ गई है, इलाज के लिए मुझे 5 लाख चाहिए, क्या मुझे आप दे दोगे उधार, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगी। तब वह बाघ बोलता है, अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं इस जंगल का एक सदस्य हूँ, तुम भी सदस्य हो, तुम भी एक काम करो, ये 5 लाख रुपए तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तो बकरी बोलती है, बोलो, जो काम बोलोगे वो मैं करूँगी, मेरे बच्चे बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तब उसे बाघ बोलता है, तुम एक काम करो, इस जंगल के रोज राजा है जो शेर खान है, उनको काली पहाड़ी पे उनको कैद कर रखा है, तुम उनको जाके जहर देके मार के आ जाओ। बकरी जब ये बात सुनती है तो बोलती है, अरे अरे, ये क्या कह रहे हैं आप, वह तो जंगल के बहुत अच्छे राजा हैं, उनको जहर, नहीं नहीं, मुझसे ये पाप नहीं हो सकता। तब उसे वह बाघ अपने साथ ले जाता है जंगल के अंदर और बोलता है, देखो, यही जंगल हमारे राजा का सिंहासन था, आज यहाँ पे कोई नहीं है और जंगल का कोई जानवर इस राजा की अब कोई सम्मान नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके कर्म ही ऐसे थे, वह दिखाता कुछ और था, करता कुछ और था। उसने लोगों के बच्चों को किडनैप करता था, इसलिए उसको काली घाटी पे कैद कर दिया गया है। तुम ये काम करके जंगल का भलाई करोगे, तुम्हें जंगल के सारे जानवर शाबाशी देंगे। बकरी जब ये बात सुनती है तो उसे लगता है कि अच्छा ऐसा है, तुम्हें करने के लिए तैयार हूँ। तब वह बाघ उसे 5 लाख रुपए दे देता है और जहर का एक कटोरा भी दे देता है। बकरी पहले तो अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसा जमा करती है और उसका इलाज शुरू करवा देती है। और वहीं पे काली पहाड़ी पे वो जो शेर खान होता है वह कैद होता है। आइए, क्या हुआ, शेर खान कैद कैसे हुआ? जंगल में शेर खान अपने अच्छे कामों के लिए बहुत फेमस होता है। वह हर जानवर की पूरी रक्षा करता है। एक बार जब एक गाय बहुत बूढ़ी हो चुकी होती है, उसके पास खाना नहीं होता, तो वह उसके पास खूब सारा खाना लेके पहुंचता है और उससे बोलता है, अरे गाय माता जी, ये लीजिए, महीने भर का खाना है आपके लिए, आप चिंता मत करिएगा, अगले महीने में फिर से आऊँगा, फिर से 1 महीने का खाना दे जाऊँगा। तब गाय बोलती है, अरे शेर राजा जी, आप कितने अच्छे हैं, आप राजा होते हुए भी सभी जानवरों का कितना ख्याल रखते हैं, आपने मेरे लिए इतना ध्यान रखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से शेर खान जंगल में हर जानवर की रक्षा भी करता है और उसका पूरा ख्याल भी रखता है। इस वजह से जंगल में सारे जानवर अपने शेर राजा शेर खान की बहुत मान सम्मान करते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ जो बाघ होता है वह हमेशा दुष्ट और कपटी होता है। उसकी नज़र हमेशा सिंहासन पे रहती है, लेकिन उसके कर्म भी अलग तरह के रहते हैं। वह क्या करता है, जानवरों के जो बच्चे होते हैं उन्हें अगवा कर लेते हैं और उनको अगवा करके उनके पिता से पैसे मांगता है। वह हमेशा अमीर बच्चों को पकड़ के रखता है। एक बार वह भालू के बच्चे को पकड़ के ले जाता है और भालू को फ़ोन पे बोलता, अरे ओ भालू, जो पहाड़ी है उसके नीचे 10 लाख रुपए छोड़ जा और अपना बेचा ले जा, नहीं तो तेरे बच्चे को मार देंगे। इस तरह से आवाज़ बदल बदल के वह हर जानवरों को बोलता रहता है। भालू भी ऐसा ही करता है, पैसा रख जाता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर वह जो बाघ होता है वह पैसा लेके निकल जाता है और उसके बच्चे को जंगल में छोड़ देता है। वह बच्चा जंगल से होते हुए अपने पिता के पास पहुँच जाता है। इस तरह से इस बाघ का हमेशा ऐसा काम चलता रहता है। एक बार जब वह इसी तरह से फिरौती लेते हुए आ रहा होता है, तभी उसे रास्ते में शेर दिख जाता है। शेर खान बोलता है, अरे ओ बाघ, ये क्या, तो ये पैसे लेके कहाँ जा रहा है? तब बाघ बोलता है, अरे तुमको क्या है, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। तब शेर बोलता है, अरे तुम्हारा काम मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, जिस दिन तुम्हें रंगों हाथों पकड़ लिया ना, उस दिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमको ख़त्म कर दूंगा। अभी मेरे पास सबूत नहीं है, इसलिए तेरे को छोड़ रहा हूँ, अपना काम ख़त्म बंद कर दे जो तू करता है। बाघ उसको ऐसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है।
तभी बाघ को सोचता है, अरे इस शेर को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये शेर कभी भी नहीं मुझे भारी पड़ सकता। तब ये बाघ प्लान बनाता है। वह एक बार क्या करता है, एक जो घोड़ा होता है उसके बच्चे को अगवा कर लेता है। उसको अगवा करके उसके पिता को फ़ोन करता है। वह उसके पिता को शेर खान की आवाज़ में ही बात करता है। उसको बोलता है, अरे ओ घोड़े सुन, तेरा बच्चा मेरे पास है, याद रख, इसको जिंदा चाहता है तो जो नदी के किनारे जो पुलिया है वहाँ पे आ जा, वहाँ पे कम से कम 20 लाख रुपए लेके आना, 20 लाख रुपए, नहीं लाया ना तो तेरे बच्चे को मैं ख़त्म कर दूंगा। ऐसा बोलने पे जो घोड़ा होता है वो बोलता है, अरे अरे नहीं, मेरे बच्चे कुछ मत करना, मैं पूरे पैसे लेके आ जाऊँगा। उसके बाद वह जो बाघ क्या करता है, उसके बच्चे को पिंजरे में कैद करके उस पुलिया के किनारे पे रख देता है और जंगल में चला जाता है। जंगल में जाने के बाद वह सभी जानवरों को बोलता है, अरे सभी जानवरों सुनो, तुमने सुना है जो नदी के किनारे जो पुलिया है वो पूरी बन गई है, वो एकदम तैयार हो गई है, चलो चलो वहाँ पे नदी का पानी पीते हैं, बहुत मीठा है। सारे जंगली जानवर बहुत दिनों से उस नदी के पुल के बनने का इंतजार कर रहे थे। सब लोग बड़े उत्साही होते हैं। सब लोग बोलते, अरे अच्छा, हमारे राजा ने उस पुल को बना दिया, हमारे राजा कितना अच्छा है, वो हर काम को कितने निष्ठावान से करते हैं, चलो चलो सब लोग चलो पुलिया के पास चलते हैं और वहाँ पे बढ़िया से मजे करेंगे। तब सब लोग बाघ के साथ पुलिया के पास चले जाते हैं। जैसे ही वो पुलिया के पास पहुँचते तभी पुलिया के पास वह जो घोड़ा होता है पैसे लेके वहीं पे आता है। तब बाघ उसे बोलता है, अरे घोड़ा जी क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो, और ये क्या इतने सारे पैसे लेके कहाँ जा रहे हो। तब घोड़ा बोलता है, अरे मैं क्या बताऊँ, ये जो शेर खान है ना, इसने मेरे बच्चे को अगवा कर रखा है, उसने 20 लाख की फिरौती मांगी है, मैं वो पैसे लेके देके मैं अपने बच्चे को छुड़ाने आया हूँ। तब बाघ बोलता है, अच्छा ऐसा करते हैं हमारे राजा, अरे वो देखो कहीं वो तो नहीं है तुम्हारा बच्चा। तब वो घोड़े को उसका बच्चा दिखा देता है, फटाक से अपने बच्चे को लेके आ जाता है। बोलते हाँ हाँ मेरा बच्चा यही है। तभी जो शेर खान होता है वह जंगल में देखता है, अरे जंगल में इतना सुनसान क्यों है, सब लोग कहाँ गए। तब वहाँ पे जो बाघ का एक साथी होता है, वह जो खरगोश होता है बाघ का साथी, वो बोलता है, अरे शेर खान जी, सारे जंगली जानवर वो जो पुलिया है ना वहाँ पे गए हैं पानी पीने, आप भी चले जाइए। तो शेर खान बोलता है, अरे ये क्या, वो पुलिया अभी पूरी तरह से बनी नहीं है अच्छे से, सब लोग पानी में गिर जाएंगे, मैं जल्दी से जाता हूँ। तब शेर खान भागा भागा वहाँ पे जाता है। जैसे वो वहाँ पहुँचता है तब बाघ बोलता है, देखो देखो ये शेर खान आ गया फिरौती के पैसा लेने, आज इसे रंग हाथों हम सबने पकड़ लिया है। शेर खान के वहाँ पे आने के बाद सारे जंगली जानवर बड़े दुखी हो जाते हैं। वो बोलते, हमने सपने में भी नहीं सोचा था हमारे शेर राजा ऐसा काम करेंगे, बहुत गलत। शेर खान के वहाँ पे आते ही शेर खान को कुछ बोलता समझता उससे पहले ही बाघ उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और उसके बाद जंगल में ले जाता है। जंगल में सभी जानवरों के सामने बोलता है कि इस बाघ को अब हम 2 दिन का समय देते हैं, अगर ये शेर खान अगर 2 दिन के अंदर अपने आप को बेकसूर साबित कर पाया तो हम इसे छोड़ देंगे, नहीं तो इसको जान से मार देंगे। उसके बाद सभी जानवर लोग बोलते हैं, हाँ हाँ बाघ भैया, इसको जान से मार देना, ये बच्चों को इस तरह से अगवा करता है, ये बहुत गलत किया इसने, इसे तो एक काम करिए काली पहाड़ी पे बांध दीजिए, वह जेल बहुत सही रहेगी इसके लिए। तो उसके बाद बाघ उसे काली पहाड़ी पे शेर खान को बांध देता है। इस तरह से आज की कहानी पे आते हैं, जब बकरी उसको जहर का कटोरा लेके शेर खान के पास जा रही होती है। उस बकरी की जाने से पहले ही वहाँ पे जो जंगल के और दूसरे जानवर होते हैं जिनको शेर खान पे पूरा भरोसा आता है, वो शेर खान के पास चुपते छिपाते पहुँचते हैं। वहाँ पे शेर खान को बोलते हैं, अरे शेर राजा जी, हमको पता है ये सब इस बाघ का किया धरा है, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, उसने ज़रूर आपको फंसाने के लिए बहुत प्लान बनाए थे। अब हम एक काम करते हैं, आपको यहाँ से आज़ाद करते हैं, आप जल्दी से यहाँ से निकल जाइए, पता नहीं वो क्या करे आपके साथ। तब वहाँ पे जो गोरिल्ला होता है वो अपनी ताकत से पिंजरे को तोड़ देता है और शेर खान को वहाँ से आज़ाद कर देता है। शेर खान वहाँ से चला जाता है और बाकी वह जानवर भी वहाँ से चुपके से निकल जाते हैं। तभी वह बाघ के जो 2 सिपाही होते हैं वहाँ पे आते हैं, दूसरे शेर को उस पिंजरे में बंद करके चले जाते हैं। उसके बाद जब वह बकरी वहाँ पे आती है तो वह क्या देखती है कि अंदर एक शेर है, उसे लगता है कि वही शेर खान है। तब वह उसे
एक कटोर जो जहर का कटोरा रहता है वह दे देती है और बोलती है, अरे शेर राजा जी, आप बहुत भूखे होगे, चलिए ये कटोरा बहुत स्वादिष्ट है, आप इसे खा लीजिए। उसके बाद वह जो दूसरा शेर होता है उस कटोरे में पड़े हुए खाने को खा लेता है। उसको खाने के बाद तो वो वहीं पे ही मर जाता है। उसके बाद बकरी वहाँ से चली जाती है। तब थोड़ी देर बाद जब बाघ वहाँ पे आता है, वह क्या देखता है कि वहाँ पे दूसरा शेर मरा पड़ा है। उसके बाद तो आग बबूला हो जाता है। वह भागा भागा उस बकरी के पास पहुँचता है। उस बकरी को बोलता है, अरे ओ दुष्ट बकरी, ये क्या, तूने दूसरे शेर को मार दिया शेर खान की जगह पे। तेरे को एक अकल नहीं है, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, अभी तेरे को ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद वह बाघ उस बकरी को वहीं पे मार के ख़त्म कर देता है। लेकिन इस चीज़ को उस बकरी का जो बच्चा होता है वह देख लेता है। उसको शेर बाघ की ये हरकत देख के बहुत दुख होता है और वो प्रण लेता है कि इस बाघ को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और फिर वहाँ से चला जाता है। जब वह रास्ते में आगे जा रहा होता है तभी रास्ते में उसे एक शेर मिलता है। वह शेर और कोई नहीं, शेर खान होता है। शेर खान उस बकरी के बच्चे को बोलता है, अरे बेटा क्या हुआ, तुम इतना क्यों रो रहे हो। तब वह बकरी का बच्चा बोलता है, अरे मैं क्या बताऊँ, वह जंगल में जो बाघ है ना, उसने मेरी बच्ची को, मेरे माँ को मार दिया। उसने क्या ना, मेरी माँ को जहर का प्याला दिया था। और जो बच्चों को चोरी करता है ना एक शेर खान, उसको खिला के मारने के लिए, लेकिन मेरी माँ ने शायद किसी दूसरे शेर को दे दिया। उसके गुस्से में उस बाघ ने मेरी माँ को मार दिया, लेकिन मैं उस बाघ को नहीं छोड़ूंगी, मैं उसको मार दूंगी। उसके बाद वह जो शेर खान होता है वो बोलता है, बच्चा तुम चिंता मत करो, लेकिन तुम्हें सच्चाई पूरी पता नहीं है, सच्चाई पूरी मैं बताता हूँ। वो जो शेर खान है वो कोई और नहीं, मैं हूँ, और बच्चों को जो अगवा करता है मैं नहीं, वो बाघ करता है। उसी ने ही ये सारा षड्यंत्र रचा है। तुम्हें तुम्हारी माँ के लिए बदला लेना है, चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर तुम्हारी माँ का बदला लेंगे। उसके बाद वो शेर खान उस बकरी के बच्चे को लेके एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंचता है। उसको जाके सारी बात बताता है। तो तांत्रिक बाबा बोलता है, अरे इस बाघ के दुष्ट कर्म का घड़ा भर चुका है, उसका अब मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, जो पास की जो पहाड़ी है, जो ऊंची चोटी है, वहाँ पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे एक संजीवनी बूटी है, वो लेके आना पड़ेगा। वो जैसे ही तुम खाओगे तो तुम्हारे अंदर जादुई शक्ति आ जाएगी और तुम बहुत विशालकाय बन जाओगे, और उसके बाद तुम अपना बदला ले सकते हो। लेकिन ध्यान रहना, उस जड़ी बूटी को खाने के बाद तुम पानी मत पीना, अगर तुमने पानी पी लिया तुम वापस से छोटे हो जाओगे। ये बात सुन के शेर और बकरी वहाँ से चली जाती है। जैसे वह पहाड़ी आती है तब शेर बोलता है, अरे बकरी तुम यहीं पे रुको, मैं एक काम करता हूँ, मैं जाके लेके आता हूँ, रास्ता बहुत कठिन है। तब शेर खान भागा भागा पहाड़ी पे चढ़ते हुए वो सारी जड़ी बूटी लेके बकरी के पास आ जाता है। उस बकरी के बच्चे को वो जड़ी बूटियाँ जैसे ही खिलाता है, वो बकरी का बच्चा तो बहुत विशालकाय बन जाता है, बहुत ताकतवर बन जाता है। उसके बाद वो बड़ी साइज के बकरी का बच्चा और शेर खान जंगल में जाते हैं। जैसे ही वह जंगल में जाते हैं, सबसे पहले बकरी का बच्चा जो शेर खान के जो 2 सिपाही होते हैं उनको वहीं पे मार देता है, अपने पैरों के नीचे कच्चू मार निकाल देता है उनका। उसके बाद जो बाघ होता है उसको भी उठा के फेंक देता है और अपने पंजे के नीचे दबा देता है। उसके बाद वो बाघ बोलता है, अरे अरे बकरी छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, तेरी माँ को मैंने मारा, उसका तो बदला ले रही है, नहीं नहीं मुझे छोड़ दे। और शेर खान मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे खिलाफ सब कुछ झूठ बोला, लोगों को, बच्चों को मैं ही किडनैप करता था और तेरा नाम मैंने फंसाया, मुझे माफ़ कर दे, इस बकरी को बोलना मेरे पर से पैर हटा दे। उसके बाद शेर खान बोलता है, सबको पता चल गया ना अब असली गुनहगार कौन है। उसके बाद शेर खान उस बाघ पे अटैक करके उसको वहीं पे ख़त्म कर देता है। उसके बाद वो बकरी को पानी पिला के उसकी साइज में लेके आ जाता है। उसके बाद सारे जंगली जानवर उड़ने वाले बाघ और विशालकाय शेर का से सामना। एक जंगल होता है, उस जंगल में एक जगह पे एक शेरनी और उसका बच्चा रहता है। वो अपनी माँ को बोलता है, माँ ये क्या हम जंगल में इस तरह से छुप के क्यों रहते हैं और आप हमेशा दिन में कहाँ गायब हो जाती हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तब उसकी माँ बोलती, अरे बेटा कोई नहीं, हमारी मजबूरी है, तुम यहीं पे ही चुप के रहा करो, मैं दिन में काम करने जाती हूँ, पैसा कमा के आती हूँ, तुम जब सब बड़ा हो जाओगे तुम्हें सब कुछ मैं बता दूँगी। ऐसा कह के उसकी माँ हर बार काम करने के लिए चले जाया करती है। बच्चा ऐसे ही अपनी गुफा में रहता। जब वह गुफा में रहता है उसे हमेशा बहुत जोरों की आवाज़ आती है। एक बार वह उन आवाज़ों के पीछे गुफा से बाहर निकल जाता है। तब वह क्या देखता है, सामने कुछ टाइगरों का
बाघों का झुंड भागता हुआ जा रहा होता है। वो भागता भागता जाता है और निकल जाता है। तब उसको लगता है अरे ये टाइगर इतने सारे झुंड में किधर जा रहे हैं, मुझे मेरी माँ से पूछना पड़ेगा। जैसे ही उसकी माँ आती है तो अपनी माँ को ये बात पूछता है। वो अपनी माँ को बोलता है, माँ मैंने आज गुफा के बाहर देखा कि टाइगरों का एक झुंड बहुत तेजी से भागता हुआ जा रहा था। माँ वो कहाँ जा रहा था, कौन थे वो? तब उसकी माँ बोलती, अरे मेरी बच्चा, उनसे बच के रहना, उनके पीछे भूल के भी मत जाना, उनसे हमेशा बच के रहना, कभी मत जाना, मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात मानना। ऐसा बोल के उसकी माँ उसको उस समय चुप करा देती है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही हर बार उसे उन बाघों की आवाज़ आती रहती है। एक बार तो वो अपना मन बना के सोचता है, अरे अब तो मैं इनका पीछा करके ही रहूँगा। वो क्या करता है, वो जब वो बाघ लोग आते हैं तब वो उनके पीछे पीछे करने निकल जाता है। वो बाघ ऐसे दौड़ते दौड़ते जाते हैं, तब वह शेर का बच्चा उनके पीछे जाता रहता। वो आगे जाते जाते हैं और वो बच्चा भी उनके आगे पीछे जाता था। जैसे एक जगह आती है जहाँ पे रास्ता ख़त्म होता है। रास्ता ख़त्म होने पे वो जो बाघ होते हैं उनके जादू से पंख निकल जाते हैं और वो उन पंखों के सहारे उड़ के एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे चले जाते हैं। वो जब शेर का बच्चा देखता है, अरे ये क्या, वो लोग तो निकल गए, मैं कैसे उनको पकड़ूं, आज तो मैं कैसे भी करके पीछा करके रहूँगा, वो कहाँ जाते हैं और वो कौन है? तभी उसके पास एक रस्सी होती है। वो उस रस्सी को फेंक के दूसरी पहाड़ी के जो पेड़ होता है उस पर बांध देता है फेंक के। उसके बाद उस रस्सी के सहारे वो चल के दूसरी तरफ दूसरे पहाड़ पे चला जाता है। जैसे ही वो दूसरे पहाड़ पे जाता है और वो आगे जाके क्या देखता है, पहाड़ी के नीचे की तरफ, कि वहाँ तो दुनिया ही अलग है। वहाँ तो बहुत ही शानों से और बहुत ही बड़ा और विशालकाय महल होता है। उस महल के अंदर बहुत सारे टाइगर होते हैं और उनका एक सरताज टाइगर होता है जो बहुत ही खूंखार और डेंजर होता है। और साथ में वहीं पे ही एक शेर बंदी होता है। बस सब बहुत आराम से वहाँ पे घूम रहे होते हैं और वह जगह बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा पैसे वाली लगती है। तब ये चीज़ें देख के शेर का बच्चा वापस उसी रस्सी के सहारे वापस उस पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे आ जाता है और अपनी गुफा में आ जाता है। उसके बाद जब उसकी माँ वहाँ पे आती है तब अपनी माँ से वह सारी बात बताता है और माँ को बोलता है, माँ जब हमारे पहाड़ी की दूसरी पहाड़ी के पास इतनी सुंदर जगह है, इतना पैसे वाली जगह है, तो आप यहाँ क्या करते हैं? हम यहाँ इतनी गरीबी में क्यों रहते? हमें वहाँ चलना चाहिए ना, हम भी वहाँ पे जाके कुछ काम वाम करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा पैसा मिलेगा और ज़िंदगी भी अच्छे से जी पाएंगे। तब उसकी माँ बोलती, अरे बेटा तूने ये क्या किया, तूने बाघों के पीछे क्यों गया? चल कोई नहीं, तब तुझे टाइम आ गया है सच्चाई बताने का। तब बच्चा बोलता है, माँ क्या सच्चाई? तो माँ बोलती है, बेटा मैं तुम्हें सुनाती हूँ, उस जगह की ही सच्चाई तुम्हें सुनाती हूँ। पहले हम वहीं पे ही रहा करते थे। वहाँ पे पहले जो वहाँ पे एक शेर राजा हुआ करते थे। वह शेर राजा उस जगह के राजा थे। वह जंगल के बहुत अच्छे राजा थे। सभी जानवरों को बड़ा प्यार से रखते थे। अपने सभी जानवरों को बोलते थे, मेरे जंगल के वासियों, तुम में से किसी को भी कोई भी परेशानी हो तो मेरे पास आया करो, मैं सबको अच्छे से मदद करूँगा। और उस राजा की बीवी भी होती है, उस बीवी के बच्चा होने वाला होता है। उस रात को बड़ी ही आंधी तूफान आते हैं और उसी आंधी तूफान में एक शेर बच्चे का जन्म होता है। वहीं पे वो जो शेरनी होती है उसकी सहेली भी होती है। उसकी सहेली पे भी एक बच्चा होता है। इन दोनों के जो बच्चे होते हैं दोनों एक दूसरे में सेम होते हैं, दिखने में दोनों सिमिलर होते हैं। वहीं पे जो शेरनी का बच्चा होता है वो बड़ा तंदुरुस्त और अच्छा होता है, लेकिन उसकी जो सहेली होती है उसको कोई बीमारी होती है। तो उसको डॉक्टर बोलते हैं, अरे सुनो शेरनी, तुम्हारा जो बच्चा हुआ है इसको अंदर कोई बीमारी है, ये हमें पता लगा है। टाइम के साथ पता चलेगा कि ये बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तब वो बोलती, अरे मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना, बताओ तो सही। तब डॉक्टर उसे बोलते हैं, हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, ये ठीक हो पाएगा नहीं पाएगा, समय ही बताएगा, लेकिन तुम अब रेगुलर हॉस्पिटल आया करो। इस तरह से उसकी सहेली को बड़ा ही दुख होता है। इस तरह से दिन बीतते जाते हैं। कुछ दिनों बाद शेर के पास बहुत सारी जंगल के जानवर आते हैं।
स्पेशली जंगल की माताएं, वह सब शेर के पास आती है और बोलती है, शेर राजा जी, हमारा जंगल बहुत मुसीबत में है, हमारे बच्चे बहुत ही मुसीबत में हैं, हमारे सारे के सारे बच्चे ड्रग्स के आदी हो चुके हैं, उन सबको नशों की लत लग चुकी है, इससे हमारे जंगल की जवान बच्चे इस नशे की आदत में एकदम ख़राब होते जा रहे हैं। वह घर पे लड़ाई भी करते हैं और नशा करने की वजह से एकदम कमज़ोर हो गए हैं, इस तरह से हमारा जंगल बर्बाद हो जाएगा। तब शेर राजा बोलते हैं, अरे इतनी बड़ी समस्या, इस समस्या का तो समाधान निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जंगल के जवान बच्चे इस तरह से नशे में रहेंगे तो जंगल को आगे आगे कौन बढ़ाएगा? इस नशे के व्यापार को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। ज़रूर ये किसी न किसी की बहुत बड़ी प्लानिंग है हमारे जंगल को बर्बाद करने की, हम इसको ख़त्म करके रहेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे एक बहुत ज़रूरी काम करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे आप सबकी आज्ञा की ज़रूरत पड़ेगी। तब सारे जानवर बोलते हैं, हाँ हाँ शेर राजा जी, आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे। तब शेर राजा बोलता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपके जितने भी बच्चे हैं जो ड्रग्स के आदी हैं उन सबको मैं जेल में बंद करूँगा और उनको जेल के अंदर अच्छे से रखूँगा, उनकी दवाइयाँ भी चलाऊँगा और उनको खाना भी प्रॉपर दूंगा ताकि धीरे धीरे उनकी नशे की आदत छूटे। सारे जानवर अपने राजा की बात से तैयार मान जाते हैं। उसके बाद शेर राजा बोलता है, इसके बाद हम इस जो ड्रग्स का व्यापार फैला रहा है उसको पकड़ेंगे। इस तरह से सारे जानवर अपने बच्चों को शेर राजा की कैद में पटक देते हैं। वह जंगल के वो कैद के अंदर रह के उनको बहुत अच्छा खाना और दवाइयाँ उन्हें खिलाई जाती हैं। इस तरह से ही उनका जीवन आगे बढ़ता है। तब शेर राजा अपने सैनिकों को बुलाता, अपने सभी सैनिकों को बोलता है, और सुनो, अब टाइम आ गया है कि इस ड्रग्स के व्यापार के धंधे को यहाँ से ख़त्म किया जाए। ज़रूर ये बहुत बड़े लोग होंगे, बहुत सारे होंगे, तुम लोगों को बारी बारी जाके पता करना है और असली गुनहगार को पकड़ना है, फिर हम उसको सज़ा देंगे। इस तरह से शेर के जो 2 सैनिक होते हैं निकल जाते हैं, वह जगह जगह ढूंढते हैं। तभी उन्हें एक जगह दिखते हैं कुछ लोग नशे का व्यापार कर रहे होते हैं, ड्रग्स का व्यापार कर रहे होते हैं। तभी वो दोनों शेर उसके पास पहुंचते और उसको बोलते हैं, अरे वो लोमड़ी, ये तुम जो नशे का व्यापार कर रही हो, हमें इसके बारे में जानना है। तब लोमड़ी थोड़ा घबरा जाती है। तब वो दोनों शेर बोलते हैं, अरे तुम घबराओ मत, हम जानते हैं इसमें बहुत पैसा है, हमको भी बहुत पैसा कमाना है, हम भी इसका व्यापार करना चाहते हैं, हमें दो ना, हम बहुत सारा ड्रग्स हम उसको बेच के खूब पैसा कमाएंगे। तब वह लोमड़ी समझती, अरे वाह, शेर लोग भी व्यापार करना चाहते हैं, इससे तो व्यापार बहुत बढ़ेगा, मुझे इनको ज़रूर हमारे जो बॉस है उसके पास लेके जाना चाहिए। तब वह लोमड़ी उनको लोग के बॉस के पास पहुंच जाती है। जैसे वो दोनों शेर वहाँ पहुँचते क्या देखते हैं, वहाँ तो बहुत बड़ा नशों का व्यापार चल रहा होता है। ड्रग्स के बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, उनमें भर भर के जंगल में इधर उधर जा रहे होते हैं। तब वो लोमड़ी जब उसको उस बाघ जो बॉस होता है इसका उनके पास लेके जाती है, तब वह बाघ को बोलते हैं, अरे बाघ राजा जी, इस धंधे में बहुत पैसा है और हम दोनों भाइयों को भी बहुत सारा पैसा कमाना है, क्या आप हमें ड्रग्स देंगे? उसके बदले हम आपको बहुत सारा पैसा देंगे। तब बाघ बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम लोग एक काम करो, ये खूब सारा ट्रक भर के ड्रग्स पड़ा हुआ है, इसको ले जाओ, इसको बेचो और 1% का पैसा अपने पास रखना और बाकी पैसा मुझे दे देना। बोलो मंजूर होते हो बोलो। तब दोनों शेर बोलते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं। उसके बाद ट्रक भर के खूब सारा जो ड्रग्स होता है वहाँ से ले जा रहे होते हैं। तभी बाघ अपने बाकी के चीतों को टाइगरों को बोलता है, अरे सुनो, मुझे इन दोनों पे विश्वास नहीं है, तुम जाओ इसका पीछा करो और पता करके आओ ये कहाँ जा रहे हैं। तब उनमें से एक टाइगर उनके पीछे पीछे चला जाता है। तभी वो दोनों शेर आपस में बात कर रहे होते हैं। वह बोलते हैं, अरे अब ये असली गुनहगार हमको पता चल गया है, अब जल्दी से हम हमारे शेर राजा के पास जाके ये सारी सच्चाई बता देंगे, उसके बाद हमारे शेर राजा इस बाघ को ख़त्म कर देंगे, तब जाके ये ड्रग्स का व्यापार ख़त्म हो पाएगा। उसके बाद वो जो टाइगर उनकी जासूसी करने आता है, ये बात सुन के वापस टाइगर के पास जो राजा होता है टाइगरों का, उनके पास पहुंचता है। वो टाइगर बॉस को बोलता है, अरे टाइगर बॉस सुनो, मुझे पता चला ये कोई व्यापारी नहीं है, ये तो जो पड़ोस के राजा है ना शेर, उसके सिपाही हैं, ये उन्हीं को ही बताने जा रहे हैं पूरी बात को। उसके बाद वो शेर अपनी बड़ी सेना लेके आएगा यहाँ पे।
ये बात जो बॉस भाग सुन के फटाक से भाग के वहाँ पे जाता है और तलवार से एक शेर को तो वहीं पे ही घायल कर देता है। उसके बाद घायल होने के बाद वह शेर बोलता है अपने दूसरे भाई को, अरे भाई तू भाग यहाँ से, जल्दी से भाग, जाके शेर राजा को पूरी बात बता। तब वो बोलता है, अरे भाई मैं तुझे छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, तू तो बहुत घायल हो चुका है। तो बोलता है, अरे तू मेरी चिंता मत कर, इस ड्रग्स का व्यापार का पर्दाफाश होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएगी, कितने सारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, तू जा। तब वह शेर वहाँ से भागता भागता शेर राजा के पास पहुँच जाता है और शेर राजा को सारी बात बताता है। शेर राजा को बोलता है, अरे शेर राजा जी देखिए कितनी बड़ी विपदा है। जैसे वह सारी बात बताता है तभी शेर राजा अपनी सेना को तैयार करता है। उससे पहले टाइगर अपनी बहुत बड़ी सेना लेके वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पे सारे जो शेर की सेना होती है उनमें से आधों को तो मार देता है और बाकी सबको कैद कर लेता है। और उसके बाद शेर राजा को भी वह कैद कर लेता है और फिर बोलता है, हा हा हा, अब ये जंगल मेरे अधिकार के अंदर आ गया है। उसके बाद वो शेरानी को बोलता है, शेरानी सुनो, तुम्हारा शेर अब मेरे कब्जे में है, लेकिन मैं बहुत दयालु हूँ, तुमको एक चीज़ बताता हूँ, या तुम्हें दो में से एक को चुनना पड़ेगा, या तो शेर या फिर अपने बच्चे को। कल तक का तुम्हें टाइम है, डिसाइड करके बताओ, दोनों में से किसी एक को मुझे मारना है। उसके बाद रानी बड़ी दुविधा में होती है। रात में उसकी वह सहेली उसके पास आती है और बोलती है, अरे रानी आप चिंता मत करिए, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, आप एक काम करिए, अपने बच्चे को मेरे बच्चे से चेंज कर दीजिए, मेरे बच्चे की बलि दे दीजिए। तब फिर रानी बोलती है, अरे दोस्त ये क्या कह रही है तू, अपने बच्चे को? नहीं नहीं, मेरे बच्चे की जगह मैं तुम्हारे बच्चे को मार के इतना बड़ा गुनाह अपने सर नहीं ले सकती। तब वह सहेली बोलती है, अरे नहीं नहीं, क्या कहूँ, मेरी बहुत बड़ी दुख कहानी है, तो मैं बताती हूँ। तो मैं मैंने बताया था ना, मेरा बच्चा एक बीमारी से ग्रसित है, आज उसका फाइनल टेस्ट हुआ था, उसमें पता चला है, उसमें डॉक्टर ने बोला है कि इसको जो बीमारी है वो अब पूरी फैल गई है इसके शरीर में, इससे इसको बहुत पीड़ा भी है, इसको बहुत दर्द भी है, इसलिए डॉक्टर ही बोल रहे थे कि इसको मौत दे देना ही इसके लिए अच्छा होगा, और अगर इसको सही टाइम पे नहीं मारा गया तो इसकी जो बीमारी है वह चारों तरफ भी फैल सकती है, इससे पूरा जंगल ही नहीं कई सारे जंगल भी बर्बाद हो सकते हैं, इसलिए इसको मारना अभी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरा बच्चा तो वैसे भी मरने वाला है, तो इस कोई ना कोई अच्छा काम करके अगर ये जाएगा तो इसके भाग अच्छे खुल जाएंगे। तब वह जो रानी होती है इस बात के लिए तैयार हो जाती है, उसके बच्चे को अपने बच्चे से स्विच कर देती है। अगले दिन शेर रानी उस टाइगर के पास पहुंचती है और उसे बोलती है, अरे टाइगर राजा जी, बड़े दुख मन से मैं बोल रही हूँ आपको, मेरे पति को आप छोड़ दीजिए और इसको, मेरे बच्चे को मार दीजिए। उसके बाद टाइगर उसके बच्चे को वहीं पे मार देता है और उसके बाद टाइगर बोलता है, हा हा हा, तेरा बच्चा तो गया, अब कोई वारिश नहीं बचा, लेकिन तेरे शेर को मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मेरे पास कैद रहेगा हमेशा के लिए, लेकिन इसको मैं मारूंगा नहीं। लेकिन तुझे एक काम करना पड़ेगा, मेरे पास डेली आना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, जिस दिन तू नहीं आई उस दिन तेरे इस पति को मैं मार दूंगा। इस तरह से आज के दिन आ जाते हैं। फिर अपने बच्चे को बोलती है, देख बेटा, तभी से मैं डेली उसके यहाँ पे काम करने जाती हूँ और तुझे छुपा के इसलिए मैंने रख रखा है। तब वह टाइगर का बच्चा बोलता है, शेर का बच्चा बोलता है, माँ माँ, लेकिन उन टाइगरों को पंख कहाँ से आ गए थे? तब माँ फिर से एक और बात बताती है, हाँ, एक बार क्या हुआ था कि आसमान से उड़ने वाले घोड़े आए थे, वह यहाँ पे हरियाली देख के खाना खाने लगे और फिर उनको नींद आई तो अपने पंख उतार के वो वहाँ पे सो गए। तभी ये टाइगर का झुंड वहाँ पे आ गया था और फिर उनके पंखों को लेके वह वहाँ से उड़ गया। तब वह शेर का बच्चा बोलता है, माँ माँ, फिर एक काम करो, मुझे उन घोड़ों के पास लेके चलो, उन घोड़ों के पास से कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा। तब उसकी माँ उन घोड़ों के पास उसको ले जाती है। तब वह घोड़े को सारी स्टोरी बताता है। तब घोड़े बोलते हैं, हाँ, तुम्हारी स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें भी उनसे बदला लेना है। हमें भी ये पंख, जो पास की पहाड़ी है उसमें जो गुफा है उसमें एक जिन है, उसी ने हमें ये शक्तियाँ दी थी, चलो उस जिन के पास चलते हैं, वह तुम्हें ही भी कुछ शक्तियाँ देगा ताकि तुम अपना बदला ले सको। उसके बाद उस शेर के बच्चों को लेके घोड़े उस जिन के पास पहुँचते हैं। तब जिन को भी सारी बात बताते हैं। तो जिन भी बोलता है, हाँ हाँ बच्चा, तेरे साथ बहुत गलत हुआ, तब एक काम कर, मैं तुझे ऐसी शक्ति देता हूँ जिससे तू बहुत शक्तिशाली हो जाएगा।
और ये घोड़े भी तेरी मदद करने वहाँ पे जाएंगे। तब वह उसको एक विशालकाय शेर में बदल देता है। तब वह विशालकाय शेर घोड़ों के साथ उस टाइगर के पास पहुँचता है। जैसे वो उस टाइगर के पास पहुँचता है, उसकी टाइगर की सेना होती है, उसको तब वह शेर अपने पंजों से मारता रहता है और वह घोड़े भी उन पर अटैक कर देता है। आधी सेना तो वैसे ही डर के भाग जाती है। उसके बाद जो टाइगर होता है तो बोलते हैं, अरे इतना बड़ा शेर कहाँ से आ गया? तब वह शेर बोलता है, अरे मैं वह कोई नहीं, मैं वही हूँ जिसके पिता को तूने बंदी बना रखा था और जिसको तूने मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं मरा नहीं, अब मैं तुझे अभी मार देता। उसके बाद वो उस टाइगर को अपने पैरों के नीचे कुचल देता है और वहीं पे ख़त्म कर देता है। उसके बाद वह अपने पिता को भी आज़ाद करता है और उन घोड़ों को उनके पंख देके वहाँ से रवाना कर देता है और वह शेर राजा वापस से अपने जंगल में राज स्थापित हो जाता है। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग रहेंगे। इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी